मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर वेरी वेल। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 8 साइंस का हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। कल हम 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, जो इसकी शुरुआत हुई थी कृषि की काफ़ी हज़ार साल पहले हुई थी। मतलब ये नहीं है कि कल हुई हो परसों हुई हो, आप सभी लोग इसमें देख भी पा रहे हैं 10,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आपने जाना होगा कि आग की भी शुरुआत हुई थी, फिर उसको जलाना सीख लिया था लोगों ने, फिर खेती करना सीखा था। अब धीरे धीरे जब खेती करना सीखा था तो उन्होंने क्या करा, बीजों के रोपण से लेके खेती की जो भी बड़ी बड़ी जो भी समस्त जो भी काम होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उसको करना काफ़ी अच्छे से जान लिया था। किसने जान लिया था? जो भी फार्मर्स होते हैं उन्होंने। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से कृषि का आरंभ हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ था। कृषि का जो, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि 10,000 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई थी और लोगों ने धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया, इसको जानना शुरू किया, बीजों का रोपण करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ही कृषि की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी। अब है आपका फसल। ये जो आपका वर्ड है यहाँ पे फसल, कि आखिर फसल नाम के वर्ड का क्या मतलब है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में जाना था। फसल मतलब कि जब किसी एक किस्म, मतलब जो भी एक तरीके का पौधा होता है और जो एक तरीके से जो बड़े पैमाने की जो भी जगह होती है वहाँ पे बीजों को रोपण किया जाता है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, फसलों को, पौधों को उगाया जाता है, इसे हम फसल बोलते हैं। ठीक है, आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि फसल किसे बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। फसल, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि फसल जो होती है ना, उसको बड़े पैमाने पर ही फसल को उगाया जाता है। जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसे ही हम फसल बोलते हैं। छोटी मोटी जगह पे अगर कुछ उगाया जाता है तो हम उसे फसल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी आप देखेंगे कि जो भी अन्न की खेती की जाती है, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा पानी की डिमांड करते हैं, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पानी की नीड होती है, काफ़ी मात्रा में, क्योंकि तब पानी नहीं होगा तो जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे आपको समझ लेनी है। पानी की ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उनके लिए क्या करना है, उन्हें ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे उन्हें अधिक मात्रा में पानी मिल सके। मैंने आपको बताया था लास्ट की क्लासेस में, आपने पढ़ा था कि जो जूट की फसल होती है ना, उसे वर्षा की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है। जहाँ पे वर्षा अधिक होगी ना, तो वर्षा अधिक होगी तो जूट की जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। तो ये बात भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। क्या करते हैं हम उसे, मार्च का जो महीना आता है ना, हम उसे काट लेते हैं। काफ़ी सारी फसल ऐसी होती हैं जिन्हें मार्च के महीने में काट लिया जाता है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको लास्ट की जो क्लासेस हैं उसमें आपको बता चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा ये जो आपका चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी, जैसे कि अनाज की जो फसलें होती हैं और जो जिनकी जो पैदावार के लिए क्या होता है कि जो वातावरण की अनुकूलता होती है, कोई भी आप लेंगे, कोई भी फसल आपको उगानी है तो किसके अनुकूल आप उसको, जो वातावरण है, वातावरण के अनुकूल ही आप उस फसल को उगा सकते हैं। ठीक है, उसकी पैदावार कर सकते हैं कि अगर ठंड का मौसम है तो कौन सी फसल बोनी है, अगर गर्मी का मौसम है तो कौन सी वाली फसल बोनी है, रबी की बोनी है, खरीफ की बोनी है। तो ये सारी बातें, ये सारी नॉलेज आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या जानना ज़रूरी है, किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें उसके अनुकूल जो भी वातावरण है, वातावरण की अनुकूलता को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वातावरण के प्रतिकूल में एक भी फसल आपकी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, फसल को यहाँ पे आपका 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका खरीफ की फसल होता है, दूसरा आपका होता है रबी की फसल। आइए क्या होते हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे खरीफ की फसल। आखिर खरीफ की फसल हम किसे बोलते हैं?
जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें हम खरीफ की फसल बोलते हैं। ऐसी फसल को हम क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून और सितंबर तक होती है। आप सभी लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं इसको, एक बार काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और जनरल नॉलेज के लिए आपको पता भी रहना चाहिए। ऐसे में होता क्या है कि कौन से समय में आप इसको बो सकते हैं, जो खरीफ की फसल होती है। तो और कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो खरीफ में बोई जा सकती हैं, जैसे कि आपका धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है। तो इनकी डिमांड क्या रहती है? इनकी डिमांड रहती है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी जो है उसको प्रवाहित किया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन्हें जल प्रवाहित किया जाए। तो इनकी डिमांड ये रहती है, किन किन की? सोयाबीन है, कपास है, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो खरीफ की फसलें कहलाती हैं और इनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा कि खरीफ की फसल हम किसे बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रबी की फसल हम किसे बोलते हैं। रबी की फसल वो फसलें होती हैं जिन्हें हम शीतकाल में बोते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गेहूं है, चना है और आपका मटर होता है, सरसों। ठीक है, ये सारी फसल कौन सी हैं? ये सारी फसल हैं जिन्हें आपका शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? रबी की फसल हम जिसे बोलते हैं। आपको पता है कि जो भी किसान होते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं, वो फसल बोने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। जैसे कि फसल को उगाने के लिए जो क्रियाकलाप की जाती हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनको पॉइंट वाइज पॉइंट फॉलो करना होता है किसानों के द्वारा। कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं, कुछ ऐसी कृषि पद्धतियाँ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके कारण ही क्या होता है कि कोई भी फसल आपकी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो सकती है, उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी मात्रा में हो सकती है अगर आप काफ़ी अच्छे से उसको रख रखाव कर रहे हैं, उसका अच्छे से पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी ऐसी होती है। ठीक है, अब हम जान लेंगे यहाँ पे कि किसी भी फसल की पैदावार के लिए फार्मर सबसे पहले क्या करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, इसको हम पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। किसान क्या करते हैं? पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, देन क्या करते हैं? देन बीजों को बोते हैं। अब बीजों को बोने के बाद में वो उसके ऊपर क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। ठीक है, उसे देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसके बाद में क्या की जाती है? उसके बाद में फसल की रख रखाव किया जाता है। ठीक है, सिंचाई की जाती है, सिंचाई के बाद में फसल की काफ़ी अच्छे से उसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद में कटाई की जाती है और फिर उसके बाद में उसका स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिट्टी का तैयार करना, बुवाई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। इनमें से अगर आपने एक भी पॉइंट यहाँ पे आप फॉलो नहीं करते हैं, आप कुछ भी गलत कर देते हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव आपका फसल पे पड़ेगा। फसल की जो पैदावार है ना वो नष्ट हो जाएगी। मतलब इतनी भी नष्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उसका गलत प्रभाव उस पर पड़ता है फसल पे, अगर आप एक भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि हर काम को करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर मिट्टी को अगर उस पर खाद और उर्वरक आप नहीं डालेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। अगर आप मिट्टी को तैयार किए बिना ही बीजों को रोप देंगे उसमें तो भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वाइज हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं और ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी जनरल नॉलेज वाला भी है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ने हैं। और गाइस आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आईएएस पॉइंट की टीम की तरफ से कुछ पीडीएफ को तैयार किया गया है। अगर आप उन पीडीएफ को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 100% आप उस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ये है, आप एक बार इसे रीड कर लेना और आप इसका एसएस ले लीजिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको इजीली यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार किए गए हैं पीडीएफ और काफ़ी अच्छे से, और इसका जो मूल्य है सिर्फ आपका 149 है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।